बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक आलू मेथी पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं। यूनिक इसलिए है कि जब आप इसका पराठा बनाकर खाएंगे तो इसमें ना तो मेथी कड़वी लगेगी और ना ही इसका कसैलापन होगा। इसलिए आप बड़ों के साथ साथ अब ये पराठे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू मेथी का पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मेथी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने एक गट्ठी जो है वो मेथी ली है, लेकिन ये कम पड़ गई थी, इसलिए अगर आप घर में बनाएं तो आप कम से कम दो जो गुट्ठी है वो मेथी की ले लें, क्योंकि ये पक कर बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसके अंदर जो भी घास वगैरह या कोई भी और चीज़ होगी वो आपने निकाल देनी है, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद फिर आपने इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है और 1 टीस्पून आपने नमक डालना है और काफ़ी सारा पानी डालकर इसको भिगो देना है। और इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह मेथी जो है उसके अंदर भीग जाए और आधे घंटे के लिए अपने रख देना है, क्योंकि ये जब हम आधा घंटा रखेंगे इसको मेथी और हल्दी पाउडर लगाकर तो इसका कसैलापन और कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आधे घंटे के बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको खुश्क कर लेना है। और इसके पत्ते जो हैं वो हमने उतारने हैं, क्योंकि हमें इसके डंडल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पत्ते चाहिए। तो फिर इसको धोने के बाद जब पत्ते उतार लेने तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने अच्छी तरह से मेथी को धोने के बाद उसे खुश्क कर लिया था और उसके पत्ते उतार लिए थे। और पत्ते उतार कर मैंने बहुत अच्छी तरह से बारीक बारीक इन पत्तों को काट लिया है। तो यहाँ पर अब हमें इन पत्तों के एक साइड पर रख देंगे और आलू मेथी का पराठा बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और गेहूं का आटा जो है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेजरिंग कप से मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन डाला है। अगर आप चाहें तो बेसन डाल लें, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप बेसन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसन से सिर्फ थोड़ा सा करारापन आएगा, अदरवाइज़ और कोई ऐसी बात नहीं है। बेसन के बगैर भी ये बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन डालनी है। और यहाँ पर मैं जिस तरह हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने अजवाइन और कलवंजी जो है वो मिक्स करके रखी होती है, तो वो हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी। और इसके बाद जो हमने मेथी काट कर रखी है उसमें से हाफ़ मेथी जो है हम अपने इस आटे में डाल देंगे। और ये सारा कुछ खुश्क आटे में आपने डालना है और मेथी भी खुश्क आटे में डालने के बाद फिर खुश्क आटे को ही आपने अच्छी तरह से मलना है, ताकि जो जितना भी मॉइस्चर मेथी के अंदर होगा वो आटे के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये इसको गूंदना है। ये नॉर्मल पानी है, कोई गर्म पानी नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बस टैप का नॉर्मल पानी जो है वो ले लें और थोड़ा थोड़ा डालकर पानी आप इसको अच्छी तरह से गूंद लें। और आपने तकरीबन इसको 7-8 मिनट अच्छी तरह से गूंदना है। और गूंदने के बाद फिर आपने 1 टीस्पून इसके ऊपर ऑयल लगा देना है और अच्छी तरह से ऑयल लगाने के बाद आपने इसको ढाँप कर रख देना है, चाहे तो गीले कपड़े से ढाँप कर रख दें या किसी शॉपर में डालकर जो है वो रख दें। तो अब आपने इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर हम आटा गूंद कर इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और अपना दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम एक फ्राई पैन या कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पर अगर घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच बहुत ही बारीक प्याज चॉप करके डालनी है। और इस प्याज को फिर हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। कम से कम हमने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें हल्का सा पिंक कलर जो है वो भी आ जाए। और प्याज फ्राई करने के बाद हमने इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। और ये मेरा होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और ये महीनों तक जो है वो इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। और इसे मेरा ख्याल है कि मेरा महीना हो गया है मुझे वीडियो अपलोड किए हुए और अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर फ्राई करने के बाद मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको बहुत अच्छी तरह से बारीक करके मैंने वो काट कर डाली हैं।
अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते तो आप इन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम मिर्चों के साथ भी इस प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर भी अजवाइन और कलवंजी डालेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ही नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें जो हमने हाफ मेथी बचा कर रखी थी वो मेथी हम इसी के अंदर डालेंगे। और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी मेथी फ्राई हो रही है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर मैं उनका कमेंट भी पिन करती हूँ और उनका नाम भी अपनी वीडियो में जो है वो मेंशन करती हूँ। तो इतने में देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेथी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जब आपने बनाना है तो आपने 2 गुत्थी जो है वो मेथी कम से कम लेनी है। और यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि हमने इसको ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने 3 मीडियम साइज़ के आलू लेकर उनको बॉईल कर लेना है। और बॉईल करके उनको ठंडा करना है और उनके छिलके उतार लेने हैं। और छिलके उतारने के बाद यहाँ पर इनको हमने कद्दूकश करना है ताकि कोई भी गुठली जो है वो हमारे आलूओं में ना रहे, क्योंकि अगर गुठली होगी तो फिर जो पराठे हैं वो फट भी सकते हैं। तो आपने कद्दूकश कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने कद्दूकश कर लिया। अब हम इनमें मसाले डालते हैं। अब हम इस बैटर में हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम धनिया और ज़ीरा पाउडर डालेंगे, जो कि मैंने पीस कर इकट्ठा रखा होता है। 2 टेबलस्पून धनिया लेकर 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेकर उसको मिक्स करके मैंने पीसा हुआ होता है वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और अगर आप ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून भी चाट मसाला पाउडर या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और फिर 2 खाने के चम्मच हम इसमें सब्ज़ फ्रेश धनिया डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मेथी का फिर जो जायका है वो नहीं आएगा। और फिर इसके बाद हमने जो मेथी फ्राई करके रखी हुई है वो आपने डाल देनी है। और मेथी डालने के बाद फिर आपने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर भुने हुए चने जो होते हैं उनका आटा पीस कर वो डाला है। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, आप लोग 1 चम्मच बेसन लेकर उसको पहले अच्छी तरह से भून लें। और भूनने के बाद जो है वो आप इसमें डालें ताकि बेसन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने एक साइड पर रख लेना है। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। और ये काफ़ी नरम भी हो गया है, लेकिन दोबारा से आपने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है ताकि आटे में अच्छी तरह से लचक भी आ जाए और ये स्मूथ भी हो जाए। तो इसको गूंदने के बाद फिर हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 पेड़े जो हैं इसके बना लिए हैं। और पेड़े बनाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर इन पेड़ों के ऊपर ऑयल लगा देना है। और ऑयल लगा कर आपने फिर इन पेड़ों को ढाँप कर रख देना है और 10 मिनट का रेस्ट देना है, ताकि और अच्छी तरह से हमारे पेड़े जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और हमारे पराठे जो हैं वो अच्छे बने। तो इसके बाद फिर हम इसको रेस्ट देते हैं और फिर पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पेड़ों को रेस्ट भी आ गया है। अब सरफेस पर जो है वो ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर एक पेड़ा उठाएंगे और उसे रखकर थोड़ा सा हाथों की मदद से फ्लैट करेंगे। और फ्लैट करने के बाद फिर आपने थोड़ा सा बेलन की मदद से भी आप इसको थोड़ा सा चौड़ा करने, और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना, जितना आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना इतना आपने चौड़ा करना है। और इतना चौड़ा करने के बाद फिर हमने जो फिलिंग बनाई हुई है आलू और मेथी की वो आपने फिलिंग इसके अंदर रखनी है। और बिल्कुल इस तरह जिस तरह पोटली बनाते हैं, आपने पोटली चुनट डाल डालकर पोटली बनाते जाना है। और ऊपर वाला हिस्सा जो है अब आपने काटना नहीं है, बल्कि वहीं पर आपने प्रेस कर देना है। और प्रेस करके ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना अच्छा पेड़ा जो है वो बन गया है। अब हमने दोबारा से इसको बेलना है। अगर चाहें तो यहाँ पर खुशका भी लगा सकते हैं और चाहें तो ऑयल भी लगा कर इसको बेल सकते हैं। जिस तरह आप ईज़ी समझें उस तरह इसको बेल लें। तो यहाँ पर
पर अब हमने इसको काफ़ी बड़ा बेलना है, क्योंकि रोटी हमने जितनी रोटी बनाते हैं ना, पराठा बनाते हैं, बड़ा सारा पराठा, उतना हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पराठा जो है वो भी बेल लिया है और अब हम इसको पकाने की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चूल्हे पर तवा भी है जो है वो गर्म कर दिया, क्योंकि आज हम पराठे जो है वो तवे पर पकाने वाले हैं। तो यहाँ पर तवा भी हमारा गर्म हो गया। तो अब हम अपना पराठा जो है तवे पर डालते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमने अब इसको डाल दिया। तो अब हम इसको पकने देंगे। तो कम से कम इसको 1 मिनट जो है वो पकने में लगेगा। जब इस साइड से हमारा पराठा जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर हम अपने पराठे को फ्लिप करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फ्लिप करते हैं। तो ये देखें काफ़ी हद तक हमारा पराठा जो है वो इस साइड से पक गया। और ये देखें कि यहाँ पर कोई पराठा जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फटा नहीं है, बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे पराठे आपके इसी तरह से बनेंगे। तो अब हमने इस साइड पर जो है वो घी लगाना है। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं या बनास्पति घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग कॉन्शियस होंगे, वेट कॉन्शियस होंगे, वो यहाँ पर ऑयल का यूज़ जो है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद फिर हमने इसको दोबारा से फ्लिप करना है और इसी तरह घुमा घुमा कर हम अपने पराठे को पकाएंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कलर जो है वो अच्छा आता है। तो अब हम इस तरफ से भी अपने पराठे को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इसका गोल्डन कलर जो है वो आ जाए। और अगर इस स्टेज पर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पराठा जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरह से मैं दूसरे पराठे जो है वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दूसरा पराठा जो है वो भी बना लिया है और अब हम इसे भी डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों पराठे जो हैं वो बन गए। अब आप इसे मक्खन के साथ जो है वो ऊपर से ग्रीस कर सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबी ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिनको हम बना कर खाते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।